नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। ज़िंदगी में आपको क्या चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। यदि ये आपको पता है तो आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपकी पहली जो है वो पहली ख्वाहिश है। जो पहली जो कदम है, पहला कदम यदि आपका सही है तो फिर आपका कदम निश्चित रूप से आपको वो सफलता मिलेगी, उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। पहली बात ही आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, क्या चाहिए। यदि ये आपको पता है, दुनिया को पता है या नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरों से अलग होती हैं, उसको दूसरे लोग स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी पहुंच में ही नहीं है वो चीज़। अब वो कैसे उसको स्वीकार करें? अब यदि एक व्यक्ति एक मान लीजिए एक सड़क पे खड़ा हुआ व्यक्ति है और वो भीख मांग रहा है, और भीख मांगने के साथ साथ वो भीख भी मांग रहा है और कह रहा है एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि तुम देखोगे कि तुम देखते रह जाओगे, दुनिया में सबसे बड़ा मैं ही बनूंगा। अब वो दुनिया में सबसे बड़े बनने की बात कर रहा है, वो भिखारी है, भिखारी, और बात कर रहा है दुनिया में सबसे बड़े बनने की। क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज़ कहीं ना कहीं किसी कारणवश आ गई। हो सकता है किसी चीज़ को देख करके, किसी से ठोकर खा करके उसके मन में ये बात हो गई कि चाहे कुछ भी हो, मुझे आ, आज मेरा ये दिन है, आज के बाद मैं कभी ये काम नहीं करूँगा और मुझे अब अपने जीवन में बदलना है। भाग्य ने क्या लिखा, ये काम आपका नहीं है, लेकिन जीवन में क्या कर सकते हैं ये आपके हाथ में है। आप अपनी अप्रोच कर सकते हैं। तो आपका नज़रिया इतना बड़ा है, बेशक आप इस नज़रिए को यदि आप लोगों से कहेंगे तो आप उन लोगों के बीच में बेवकूफ़ कहलाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि अपनी पहली बात तो अपनी ये बात बताने की नहीं है। लेकिन कई बार जब व्यक्ति अनजान होता है या कम उम्र का होता है या फिर शुरू शुरू में प्रयास करता है, उसको पता ही नहीं होता। वो अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को सिर्फ इसलिए बताता है ताकि वो कुछ सपोर्ट कर सके उसके आगे बढ़ने में। उसके मन में कहीं ना कहीं ये होती है कि मैं यदि इनको बताऊंगा तो ये खुश होंगे, ये मेरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन दुनिया कैसी है? दुनिया आपकी सपोर्ट नहीं करेगी। मजाक बनाए, ये गया भिखारी बनेगा राजा। या आज हम बहुत सारे से लोगों को देखते हैं, आपने बहुत लोगों को देखा हो जो जा कर के बहुत ऐसे काम करते हैं जो कि उनकी परिस्थिति ने उनको बाध्य किया हुआ है। किसी कारण से कोई बड़े शहर में जाकर कुछ भी काम कर लेते हैं, जो भी सबसे छोटा काम है उसको करते हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनका कोई लक्ष्य छोटा है, वो इसलिए करने आए हैं कि ताकि उस लक्ष्य को पाने में उनको उससे कुछ मदद मिल सके, इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या समझ रहा है कि ये मतलब ये कल का व्यक्ति ये बता रहा है कि मैं ये बनूंगा, ये बन गया, ये हमारे आगे पीछे भी नहीं कहीं ठहरता। ऐसा आपने बहुत लोगों को कहते भी सुना होगा और बहुत उपहास करते हुए देखा होगा। और कई बार तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, जो मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, जो जो सामाजिक रूप से सक्षम नहीं है, जिनका कोई समाज में कोई स्थान ही नहीं है। यानी चाहे वो बड़े घर से हैं, चाहे मतलब जाति से बड़े हैं, लेकिन समाज में उनका कोई स्थान नहीं है। आज तक कोई नहीं बन पाया, परिवार के अंदर कोई ऐसा है ही नहीं। अब जब आप ये देखिए कि दूर के रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति गलत हो तो भी व्यक्ति उसको कह देता है कि उसके खानदान में तो फला व्यक्ति ऐसा है। तो यदि कोई व्यक्ति, अपना ही कोई व्यक्ति ऐसा हो तो लोगों कहने से तो चुकते नहीं। उनको तो आप रोक नहीं सकते, वो तो कुछ भी कह सकते। उनकी जबान, उनका मुंह, आप उनका मुंह नहीं बंद कर सकते। यदि आप उनका मुंह बंद कर सकते हैं तो वो सिर्फ एक तरीका है, वो आपका काम है। और आपको ये इसीलिए कहा गया है, काम को आप जो काम आप करना चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक, जैसे मैंने कहा, एक कम उम्र का व्यक्ति या बच्चा जिसको अचानक में कोई बहुत बड़ी चीज़ नज़र आई और वो उस चीज़ के बारे में कह रहा है, तो लोग उस पर हंसेंगे, मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि ये व्यक्ति कभी ऐसा कुछ कर सकता है। विश्वास ही नहीं कर पाता व्यक्ति कि इतनी बड़ी कहाँ तो रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, कहाँ महलों की बात कर रहा है व्यक्ति, मैं महल बनाऊंगा। ये तो एक तरीके से
मतलब बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि मतलब इस ये कहीं से कहीं तक कोई समझ में नहीं आती। यदि आज हम कहें अब्दुल कलाम जी की, यदि वो बचपन में अपने में ये कहते कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति बनूंगा और मैं राष्ट्रपति बनूंगा और मैं ये बनूंगा और वो बनूंगा, तो शायद लोग उनको उपहास ही करते, मानने के लिए तो कोई तैयार नहीं होता। लेकिन व्यक्ति काम के द्वारा अपने आप को साबित कर पाता है। जब इसीलिए कहा गया आप काम करो, लोगों को देखना, लोगों को बताना छोड़ दो, लोगों से ये कहना छोड़ दो कि तुम मेरे बारे में चर्चा मत करो, तुम कुछ जो चर्चा करना चाहते हो करो, उनके मुंह को मत रोको, उनको चर्चा करने दो। शायद चर्चा ही आपके आगे लेके जाएगी, उनको चर्चा करने दो और आप अपने काम में लगे रहो। सिर्फ यही एक तरीका है, क्योंकि आपको नज़र आ गया है कि आपको क्या करना है। बस आप अपने काम पर बने रहिए। अब आपको अपने काम में बनने के लिए यदि आपको पता नहीं है तो निश्चित रूप से आपको दूसरे लोगों पर विश्वास भी करना होगा, बढ़ना भी होगा। हो सकता है आपको वो विश्वास पात्र लोग मिल जाएं जो अच्छे हों और आपका साथ दे दें। हो सकता है विश्वास पात्र ना मिले, धोखा ही मिले, तो ये तो मान लेना कि ये धोखा ही मेरे लिए शायद मेरे जीवन का रास्ता है, क्योंकि धोखा खाने पर तो मुझे पता लग गया सही व्यक्ति कौन है। 2 से धोखे खाएंगे, 4 से खाएंगे, पाए आखिर कोई ना कोई तो संसार में ऐसा मिलेगा निश्चित रूप से जो सही होगा, और वो व्यक्ति आपको आगे लेकर के जाएगा, निश्चित रूप से लेकर जाएगा और आपको उस मंजिल तक निश्चित पहुंचाएगा जिस मंजिल के लिए आप निकले हुए। इसलिए धोखा खाने से न डरें। बस इतना है कि अपने आप को उन चीज़ों से बचा के रखें कि उनकी किसी गलत चीज़ में आप साथ ना दें, क्योंकि गलत चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। तो बस वहाँ रोकने की अपने आप को ज़रूरत है। वहाँ यदि कोई चीज़ में आपको लग रहा है तो वहाँ आप अपने आप को रोक दीजिए। 2 दिन इंतज़ार कर लीजिए, 4 दिन, क्योंकि जब आपका लक्ष्य बड़ा है और आपके पास वो चीज़ें नहीं है, वो रास्ते आपके पास नहीं है जो रास्ते लोगों को सहजता से मिल जाते हैं, कोई बात नहीं है, आपको रास्ता थोड़ी देर से मिल जाएगा, लेकिन रास्ता ज़रूर मिलेगा और आपकी मंजिल भी निश्चित आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपको वो मंजिल नज़र आ गई है। आपको पता है कि मुझे जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है। अब जब आपको उस जगह पहुंचना है, उस जगह पहुंचा ही देगा कोई ना कोई, निश्चित रूप से पहुंचा देगा। बस थोड़े बहुत आपको हो सकता है कि रास्ते में कोई जो है दिक्कत आपको ना आए, सारे जो आपके एफर्ट्स है वो सफलता के हों और कोई भी परेशानी को आप मतलब परेशानी आपको ना झेलनी पड़े। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़े। उन समस्याओं के सामना करने के लिए निश्चित रूप से आपको तैयार हो रहना चाहिए, क्योंकि समस्या नहीं आएंगी ये सोच करके हम यदि घर के अंदर बैठे रहेंगे तो क्या हो जाने वाला है, तो क्या हो जाने वाला है, क्या ज़िंदगी में बदल जाने वाला है। यदि आप कोई सपना नहीं देखते, यदि 2 कदम नहीं बढ़ाते, यदि आगे, तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ बदलने वाला नहीं है, लोगों पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, आपके काम से आपके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, आपके परिवार के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, आपके बच्चों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा और बाद में हो सकता है किसी और पर भी फ़र्क पड़े। बात की बातें छोड़ दीजिए, लेकिन सामने जो है, प्रत्यक्ष में जो है, निश्चित रूप से आपके अच्छे इरादे आपको अच्छाइयों तक लेकर के जाएंगे और जीवन की उन चीज़ों से परिचित कराएंगे जिन चीज़ों को जानना और जीवन में मानना उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कुछ बच्चे हैं जो अच्छे स्कूलों में जा चुके हैं, अच्छे लोगों, अच्छे टीचर्स के संपर्क में, अच्छी चीज़ों के भी बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको सीखने को मिल रही है। वो बहुत बड़े सपने देख सकते हैं क्योंकि उनके पास वो आधार है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो आधार है, वो रास्ता बताने वाले गुरु जो है बिल्कुल सही है और वो सही तरीके से उनको गाइड कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब गाइडेंस सही ना हो, जब आपके पास चीज़ें ना हो, जो चीज़ें बिखरी हुई हों, चीज़ों को जोड़ने का कोई रास्ता ना हो, तब भी चलते रहिए। यदि आपको पता है आपका लक्ष्य, आपको पता है कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, पूछ करके चलिए, लेकिन चलिए ज़रूर, रुकिए मत, ठहरिए मत, घबराइए मत। निश्चित रूप से आपको
आपके रास्ते की सफलता मिलेगी, आपकी मंजिल मिलेगी और आप उस जीवन के उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां लोग सोच ही नहीं सकते, जहां लोगों ने कल्पना ही नहीं की, जहां जाने की कल्पना नहीं की। आप उन सारी चीज़ों की कल्पना कीजिए, छोड़ दीजिए, उस ऑर्बिट को तोड़ दीजिए जिस ऑर्बिट में जीवन मिला है। वो ऑर्बिट में जीवन मिला है ना, आपका जन्म हुआ है, लेकिन आप जीवन को बदलने में सामर्थ्यवान हैं, बदल सकते हैं। निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। कोई चीज़ में किसी भी तरीके से कुछ भी परेशान होने की जरूरत, जो समस्या है उसको फेस कीजिए। समस्या आएगी, मान लीजिए आर्थिक समस्या हो सकती है, हो सकता है कि आपका काम बीच में चलते चलते बंद हो जाए, नहीं मिल पाए लोग सही, तो क्या करेंगे, काम बीच में बंद ही होगा ना, आपका चल तो नहीं सकता। आपके पास पैसे की कमी हो गई, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। पैसे तो आपको चाहिए, वो तो एक ऐसी आवश्यकता है कि जिसके बिना आप 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। तो पैसा तो आपको अर्न करना ही पड़ेगा, चाहे आपको उसके लिए रिक्शा चलाना पड़े और चाहे आपको कोई अभी तक आप भीख मांग रहे थे इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं, आप रिक्शा भी चला सकते हैं यदि आप इतने बड़े हैं तो। एक कदम तो आगे बढ़ेंगे कम से कम। इतनी बड़ी रास्ते की दुनिया देखना चाहते हैं, इतनी बड़ी दुनिया को देखना चाहते हैं, इतने बड़े सपने रखते हैं, तो एक छोटा कदम तो बढ़ाएंगे ना। एक छोटा कदम आप कोई छोटी मोटी चीज़ बेच सकते हैं, कोई रिक्शा चला सकते हैं। रिक्शे में निश्चित रूप से जो बेचने वाला सामान है उससे अधिक पैसा व्यक्ति कमा सकता है, निश्चित रूप से उसके में बदलाव ज़्यादा आएगा। आप उससे ज़्यादा फिर आप कोई और चीज़ समझ, अब वो आपको बदलना है कि कैसे करना है। आप देख सकते हैं, आप मोदी जी के कहते, मोदी जी ये कि नहीं कहते कि आप जो है चाय वाले बन जाइए, ये नहीं कहते। वो कहते हैं कि व्यक्ति काम कहीं से भी शुरू करे, आप उन्हें जीवन में उसको चलते रहना चाहिए। अब आपके पास जो चीज़ नहीं है आप उसको पाना चाहते हैं और एक ही दिन में पाना चाहते हैं। हर व्यक्ति को एक दिन में नहीं मिल सकती, किसी को भी नहीं मिल सकती। हर व्यक्ति को क्या, किसी को भी नहीं मिल सकती। जिनको भी मिली है वो काम करने के बाद मिली है, चाहे वो पूर्व जन्म के कारण से मिली हो कि जन्म होते ही उसको चीज़ें मिलने लगी, वो इसलिए मिली, करते हुए गया है वो व्यक्ति, आते हुए उसने पाई है चीज़ें, करते हुए चला गया, नहीं मिल पाई। जीवन में एफर्ट्स उसके बराबर थे, सारी चीज़ें बराबर थी, नहीं मिला, नहीं मिल पाई। लेकिन आपके किए हुए कर्म कभी बेकार नहीं जाते। आपने जो अच्छाई सोची है, जो अच्छे काम सोचे, उनका परिणाम अच्छा ही होता है, अच्छे का परिणाम अच्छा ही होता है, कभी बुरा होता ही नहीं। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए आपको करना क्या है। यदि आपको ये पता है, फिर आपको ना तो आपको थकान लगेगी, ना आपको किसी तरह की, बल्कि आपको एक खुशी मिलने लगेगी उस काम से। आप किसी भी काम से जुड़िए, जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उस चीज़ से जुड़िए, उस तरफ चलिए। उस तरफ जाने के लिए आपको चाहे जो भी, लेकिन एजुकेशन इसके लिए मस्ट है। इसको किसी भी तरीके से हासिल कीजिए, बचपन में मिली थी या नहीं मिली थी ये मायने नहीं रखता। आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, आप आज की डेट में हो सकता है कि आपकी उम्र 20-25 साल की भी हो गई हो और आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, यानी आप नहीं पढ़ पाए हैं, शायद आपने पढ़ना भी शुरू ना किया हो, ऐसा भी हो सकता है। जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे रह गए हैं जो पढ़ना शुरू भी ना किया हो, कोई बात नहीं है। आप अपने यूट्यूब के थ्रू पढ़ना शुरू कीजिए, किसी टीचर के पास जाकर के जानने की कोशिश कीजिए कि मुझे कौन सा रास्ता मिल सकता है जिससे कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकूं, इसमें आगे बढ़ सकूं। उनसे पूछिए, जहाँ 25 साल लगे वहाँ 10 साल और लगाइए, 35 साल की एज हो जाने दीजिए, 40 साल की एज हो जाने। पहले लोग तो 40 साल में स्टडी करते थे ना। आप भी मान लीजिए कि मैं 40 साल में ही शुरू हो रहा, मेरा जीवन 40 साल बाद शुरू हो रहा है, ये मान लीजिए। लेकिन 40 जीवन के वो जो आपके एजुकेशन का जो समय चला गया, जिसको आपने खो दिया है, वो चीज़ पानी ही पानी है। क्योंकि ज़िंदगी में किसी भी मंजिल को पाने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और अच्छी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और आपके पास तो एक बहुत बड़ी पावर है, आप एक उम्र के ऐसे मुकाम पर हैं जहाँ पर आप जल्दी सीख सकते हैं। जहाँ बच्चा जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है, आपको उतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। बस आपके अंदर वो लगन होना चाहिए और एक वो व्यक्ति मिल जाना चाहिए जो व्यक्ति आपको बस ये बताता रहे कैसे करना है।
करना भर कैसे, बस। बाकी चीज़ें ऑनलाइन है, सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम कौन सा देना है, वो ऑनलाइन देना है, ऑफलाइन देना है, कहाँ आकर के देना है, ये सारी चीज़ें आप कहीं भी किसी गवर्नमेंट उसमें जा कर के पता कर लीजिए कि मुझे एग्ज़ाम देना चाहता हूँ मैं, कैसे मेरा एग्ज़ाम हो सकता है, 10th का डायरेक्ट दे सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, उसकी तैयारी चाहे आपको 4-5 साल का समय लगे, 8 साल का लगे, 10 साल का लगे, लगने दीजिए टाइम, टाइम की परवाह मत कीजिए, लेकिन अपनी एजुकेशन कंप्लीट कीजिए और अपना जो लक्ष्य है उसको बिल्कुल मत भूलिए। यदि आप अपना लक्ष्य जान चुके हैं तो जान लीजिए कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और उन लोगों को छोड़ दीजिए जो लोग आपके बारे में कुछ भी कहें, उनकी तरफ सोचना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। ज़िंदगी इसलिए नहीं बनी कि हम व्यर्थ की बातों को सुने, देखें और सोचें, नहीं। हमको क्या है देखना है, हमको वो चीज़ें देखनी है जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, जिससे हम आगे जाएंगे, जिससे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। हमें सिर्फ वही काम करना है, हमें वो काम नहीं करना है जिससे हमें कुछ ना मिले। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।